पहुंच चुके हैं और शायद पहली जो हमारे को मिल रही है नेचुरल टेक्सटाइल कलेक्शन मणिपुर से। मणिपुर के लोग हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं भी। मैं अभी ये लोग शायद अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ एक्सपो मार्ट के अंदर। एक्सपो मार्ट एक ऐसा स्थान जो पूरे विश्व में आपको पहचान दिलाता है और इस स्थान के बारे में क्या कहूँ मैं। ये स्थान आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझे देखती है, मुझे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, लेकिन आज उनके लिए भी मुझे यहाँ कुछ दिख गया है और उनके लिए दिख गया है तो उनको दिखाना ज़रूरी है कि देखिए आपका बनाया हुआ उत्पाद, आपकी बनाई हुई चीज़, आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छा रहा है। मैं आदिवासी समाज से बात करना चाहता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट के समाज से बात करना चाहता हूँ। मैं मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड और जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं उनकी बात करूँगा। मैं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे लीडर से आपकी बात कराना चाहूँगा, सपन जी से, जिन्होंने एक अपने काम को बेहतरीन ढंग से किया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। इसके साथ साथ मैं इनसे बात करते हुए मैं दिखाऊंगा कि हम कहाँ खड़े हैं आज और आपकी बात, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सपन चक्रवर्ती और मेरे पार्टनर हैं नेमिचंद प्रजापत। अच्छा सपन जी, क्या बनाते हैं आप? हम लोग पहले तो दिए और मटके ही बनाया करते थे। हाँ। पानी की सुराहियाँ बनाया करते थे। हाँ। अब लोग हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाए और यहाँ पर APCH का मंच मिला हमको, तो यहाँ आए हैं तो हमको बहुत सारे ऑर्डर मिले और बहुत तरक्की करी है। इसको हम इंटरनेशनल मार्केट अच्छा, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ें हैं, ये बनाता कौन लोग है? आप मतलब क्या क्या गाँव के लोग बनाते हैं? कौन लोग बनाते हैं? किन की कला है ये जो आप? हम लोग प्रजापत है, बॉन्ड प्रजापत है हम लोग। हाँ। और घरों में जो उस पर चाक पे बनाए जाते हैं, आज भी चाक पे ही बना रहे हैं हम लोग और लकड़ी से ही पका रहे हैं। हम कोई इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं करते, हम कोई डीजल यूज़ नहीं करते, हमारा इस पर लकड़ी में ही पकता है। ये जो ट्रेडिशनल पहले जो चलता था उसी तरह से कर रहे हैं हम लोग। चलिए, मैंने आपको प्रजापति समाज के एक लीडर से मिलवाया। मैं तो लीडर इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने काम को ऐसे नहीं देखा ये छोटा काम था, उस काम को दुनिया का सबसे बड़ा काम बना दिया और जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या, पूरी दुनिया के गोरे, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इनसे सामान खरीदते हैं और इनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हम चाहेंगे इनका डंका बजता रहे। चलिए, मैं ज़रा घुमाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा अपने के दिखाएं क्या नज़ारा है यहाँ का। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए, आप आदिवासी समाज से हैं, आप ट्राइबल समाज से हैं, आप किसी भी समाज से हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर आपके पास कुछ हुनर है, कोई कला है, कोई आपके अंदर कोई बात है, तो आपकी पहुँच, आपकी बात दब नहीं सकती और आपको मंच मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहे APCH का मंच हो, चाहे किसी का भी मंच हो, सरकारें भी आपके साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की एरिया में हम पहुंच चुके हैं और शायद पहली जो हमारे को मिल रही है नेचुरल टेक्सटाइल कलेक्शन मणिपुर से। मणिपुर के लोग हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं भी। मैं अभी ये लोग शायद अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। अब मणिपुर से आगे हम जब निकलते हैं तो अंबिका ज्वेलरी है असम से और हम इनसे कुछ बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। आप असम से हैं? हाँ जी। हिंदी अच्छा है? हाँ, आता है थोड़ा थोड़ा। आता है। कैसा लग रहा है आपको APCH के फेयर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं ट्राइबल समाज की, आदिवासी समाज की, और असम तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी बहुतायत में है और जो लोग ट्राइबल है भी नहीं वो भी कहते हैं कि भाई वो कभी ना कभी ट्राइबल थे। तो आप भी किसी ना किसी ऐसे समाज से बिलोंग करते होंगे। हाँ। तो क्या कहेंगे असम के लोगों को, आदिवासी लोगों को, जो कहते हैं कि भाई आदिवासी को ज़्यादातर लोग कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, तो आपने तो चमका दिया, अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, तो क्या कहेंगे आदिवासी लोग? हाँ, आदिवासी तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम आदिवासी है अभी तो बहुत ये हो गया है, डेवलप हो गया है। लेकिन अपनी कल्चर, मतलब आदिवासी कल्चर अभी हम भूले नहीं है क्योंकि हम अपने कल्चर से ही जो भी इंस्पिरेशन मिलता है तो उसी से ही हम लोग अपना क्रिएटिविटी बनाते हैं। तो अच्छा। सारा बहुत मतलब हमारे असम में जो भी मतलब रिच, जिसमें हम मुगा सिल्क होता है, बैम्बू केन होता है, जितना भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत रिच है। अच्छा, उस हिसाब से कल्चर वाइज रिच हैं, कला से भी रिच हैं और हम आसामी हैं, ये कह रहे हैं? हाँ, हम आसामी हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले, ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, आसामी हैं। चलिए आगे और चलते हैं और आगे कुछ और बात करेंगे। और हमारे पास मिज़ोरम से भी एक है
स्टॉल है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर समय है। कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए। ये मिज़ोरम का स्टॉल है और इसके बाद फिर से आसाम का स्टॉल आ रहा है NEPDF। और ये जहाँ तक ये छोटे छोटे जो क्रिएटर हैं, आर्टिजन्स हैं, इनको लाकर यहाँ पर जगह दी गई है। और ये पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं, जो स्प्रिंग फेयर है IHGF का, उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से भी एक स्टॉल है, तो हम आपसे चाहेंगे बात करें थोड़ा सा। यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, AP? यस सर। तो कहते हैं सूरज जहाँ से उदय होता है वो तो अरुणाचल प्रदेश, वो आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सुब्बा है। विकास जी, ये क्या आपने क्या कमाल का करा है? मुझे लग रहा है हाथ से बने हुए आइटम है, क्या है थोड़ा बताएंगे? ये जो इसको बोलता है क्रोशे बोलता है। अच्छा, क्रोशिया। हाँ, जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे लगा हुआ है हाँ। क्रोशे का प्रोडक्ट है। हाँ। तो बहुत कुछ मिलेगा, पॉट, फ्लावर पॉट मिलेगा। उसके बाद में हेयर बैंड, क्लिप्स वगैरह, किचन, ये सब हम लोग बैग तो ये कौन लोग बनाते हैं? क्या आदिवासी लोग बनाते हैं, ट्राइबल लोग बनाते हैं? सब लोग बनाते हैं। अभी सब तो लोग, ऑल इंडिया बनाता है। ऑल इंडिया हाँ, बनाता हाँ। है। लेकिन आपका जो कारीगर है वो कौन है? क्योंकि कारीगर मैं हूँ। अच्छा, खुद बनाते हाँ, हो? मैं खुद बनाता हूँ। अभी अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा। किचन तो में आप मैं बना रहा आप भी किसी न किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे? हूँ। जी। हाँ, फिर मैं तो अरुणाचल में पैदा हुआ हूँ। हाँ। तो फिर मैं तो नेपाली हूँ, अच्छा। लेकिन वहाँ पे मैं पैदा हुआ है, तो मैं अरुणाचली हो गया हाँ। दिल से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का मैं जितना भी अरुणाचली वो आप आता है। नाम खूब कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का जी, नाम जी। बढ़ा रहे हैं, शान बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा। और कैसा लगा आपको इस फेयर में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत लोग आया है यहाँ पे, हाँ। ऑर्डर्स दिया है, अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार फिर आएंगे? जरूर आऊँगा अगर अगर बुलाएंगे सरकार तो। मौका देगी। हाँ, जरूर मैं आऊँगा। देखिए, ये कुछ स्टॉल ऐसे हैं जहाँ सरकार की मदद से ये लोग आए हुए हैं, और ये छोटे स्केल पर आर्टिजन्स हैं। और असम के एक और शख्स हमारे साथ हैं, अभी हम देखते हुए जा रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे। क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मेरा नाम निखिल पल, मैं आसाम धुबरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा माहौल है? चुनाव भी आने वाले हैं। बहुत अच्छा वाला हमारा जो गांव है वो हमारा टेराकोटा में फेमस गांव है। अच्छा। जो दिल्ली में 26 जनवरी में जो टेराकोटा दिखाया प्लेग्राउंड में, वो हमारा घर का प्रोडक्ट आया था। 1982 में मेरा ग्रैंडमदर ने नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा। मैं स्टेट अवार्ड मिला था। अच्छा, ये क्या चीज़ है जरा बताएंगे? ये टेराकोटा का बुद्ध मार्क्स होता है वॉल में लगाने के लिए। ये दिया वगैरह होता है, शोपीस भी होता है, ये अगरबत्ती। ये कौन बनाता है? आदिवासी से? नहीं, ये हम भी बनाते हैं। नहीं, वैसे आपके जो बनाने कारीगर होंगे उसमें ट्राइबल लोग हैं क्या? ट्राइबल नहीं, वो हमारा गांव में हमारा कास्ट का वो 160 घर फैमिली है। अच्छा। वो सारे फैमिली टेराकोटा का काम भी करता है। बाकी अदर्स फैमिली ने वो पटरी का काम करता है। एक और हमारे साथ खड़े हैं। हाँ, कुछ और आपके पास स्पेशल है? ये जो होता है ये हमारा आसाम का ट्रेडिशनल फॉग आर्ट होता है। ये जो महेंद्र हड़प्पा का समय में जो टेराकोटा मिलता है वही समय का टेराकोटा है। इसमें हमारा गांव में एक हमारा वहाँ पर राजद्वार है, राजघर। अच्छा। उसका एक फैमिली में लड़की था, वो नीलिमा बरुआ में उन्होंने इसका नाम दिया है हातिमा पुतला। इसका नाम हातिमा। पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं आप लोग? ऑल इंडिया में गया था। ऑल इंडिया गए हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट। जी जी। ये मंच ऐसा है कि यहाँ पे भारत नहीं, विदेश एक्सपोर्ट का मंच है ये। हाँ तो सर। पूरी दुनिया में आप यूरोप से लेकर अमेरिका तक। जी, ऐसा चलिए। मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। देखिए, मौका मिला है, कुछ बहुत सारे लोग हैं और ये पूरा देख लीजिए। चलिए। स्टेट एनिमल है वह हाँ। असम का। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, स्टेट एनिमल राइनो? राइनो। राइनो है, ठीक है। और मैं और भी कोशिश करूँगा आपको और दिखाने की। इधर हम लोग आ रहे हैं, देखिए ये मेघालय है। और मेघालय जैसे नाम से ही पता लगता है, मेघालय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है सर। विजय जी, आपकी तो विजय हो गई अगर आप EPCH के फेयर में आ गए और एक्सपोर्ट। क्या पहले भी आते रहे हैं या पहला मौका है? पहला मौका है सर। पहला मौका। और ये फ्लावर्स जैसा कुछ है। हाँ। तो ये क्या आर्ट है जो आप कर रहे हैं? सर ये आर्ट बोलते हैं, इसमें ये ड्राई फ्लावर बोलते हैं। हाँ। इसमें 16 लकड़ी से बनते हैं। ऐसा लक्कड़ होता है पानी के अंदर। अच्छा। ये हल्का होता है, देखिए कितना वेट है। अरे ये तो बिल्कुल इसी लक्कड़ से ये तो वेटलेस है, मतलब इसमें वेट है ही नहीं। इसी से ये बनाया सब। ये जितना फ्लावर्स है नेचुरल, जितना एक्सपोर्ट होता है हाँ। सब इसी लक्कड़ से ही बनता है। अच्छा। और ये पाम लीव्स का काट के बना हुआ है। ये पाम लीव्स से बना हुआ है।
ये पाम लीव्स काट के बना हुआ है। दिस वन रियल नेचुरल पैम्पस घास है, इसको जीरा घास बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको पैम्पस बोलते हैं, ये सारी नेचुरल है। अच्छा ये बताइए, मेघालय की जब बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी की बहुत बात होती है। तो आप भी कोई ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, या फिर आपके जो कारीगर हैं या खुद अकेला बनाते हैं, या कुछ लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं? हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हमारा एनजीओ है, मिलके काम करते तो हैं। उसमें ट्राइबल लोग भी होंगे? बिल्कुल ट्रैवल्स है। तो जो ट्राइबल की कला है, जो आदिवासी की कला है, उसको पूरी दुनिया में मुकाम मिल रहा है? अभी तो पहले से तो अभी बेटर है, मिल रहा है सर। बेटर मिल रहा है, लेकिन और मिलना चाहिए, और उनको सम्मान मिलना चाहिए। देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से लोग हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लुक नॉर्थ ईस्ट, यानी हमें देखना है तो पूरब की ओर देखना है, और पूरब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पूरब को पिछड़ा कहना और पश्चिम को उन्नत कहना बंद करना होगा, क्योंकि पूरब से ही सूरज उगता है। और नॉर्थ ईस्ट के पेविलियन में मैं हूँ, और अलग अलग तरह के यहाँ पर हैं, असम के हैं, मिज़ोरम के हैं, त्रिपुरा के हैं। मैं कोशिश करूँगा एक बार त्रिपुरा के काउंटर पे जाऊँ, क्योंकि अगरतला से भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं। तो त्रिपुरा के काउंटर पर भी देखिए भीड़ है, और कुछ लोग बता रहे हैं, कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम इंजीनियर सुब्रतो दास सर। त्रिपुरा से हैं आप? त्रिपुरा से हूँ मैं सर, उदयपुर से। हाँ। जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको ईपीसीएच के फेयर में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। गेस्ट भी आए हैं सर, ये हमारे डिपार्टमेंट से हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रीजनल डायरेक्टर एच.के. बारू। मैं ये 27 आर्टिजन्स को आसाम से हम लेके आया यहाँ पे। ये 6 नंबर जहाँ पे पेवेलियन है, यहाँ पे हमारा 27 आर्टिजन्स को हम यहाँ पे लेके आया, जहाँ पे डीसी हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर्टिजन्स को हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल गाँव टू ग्लोबल कैसे करने उसके हाँ, लिए। यही मैं देख रहा हूँ, बीना मैडम भी थी यहाँ पर। यस सर, डॉक्टर बीना। हाँ, और लगातार आप लोगों ने ये जो मुहिम चलाई, जिसमें छोटे छोटे लोग और ईपीसीएच के सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, आप आसाम, मेघालय, नागालैंड जो 7 सिस्टर्स हैं, और उन सबको आपने इतना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। और खासकर आदिवासी समाज की मैं बात करूं, जिस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी के जो प्रोडक्ट है, उनकी कला है, उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, वो झलक रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि अब प्रगति कर रहा है? ये अष्टलक्ष्मी जो हम प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि अष्टलक्ष्मी है, जहाँ पे 8 राज्य में जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को एक गांव से ग्लोबल तक कैसे करना है, वही है हमारा मुहिम है। गांव टू ग्लोबल, मतलब लोकल टू ग्लोबल। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है, ऐसे एक प्लेटफॉर्म हम चार्ज कर रहा था, जहाँ पे न्यू कमर, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को उनको एक रास्ता मिले। अभी बीटेक पास किया, नेफ्ट एंड एनआईडी पास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व किया है। जो स्टार्टअप है, उनका प्रोडक्ट को हम कैसे इस प्लेटफॉर्म में लेके आना है, इसके लिए हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जैसे डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक मुहिम चला है, और यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं। डीसी हैंडीक्राफ्ट जो भी काम आप आपके मिनिस्ट्री के जरिए आप कर रहे हैं, कितने स्टॉल हैं अभी यहाँ पर आपने जो कोशिश की है? हम ईपीसीएच का हमारा 10 स्टॉल हैंडलूम का साइट है ऊपर में 2 नंबर में, और यहाँ पे 27 हमारा स्टॉल है, जहाँ पे 3 स्टॉल ऑलरेडी हमारे नेशनल अवार्डी लोगों का प्रोडक्ट को हम ऑप्शन कर रहे हैं। लेके आए हो? हाँ, यस, टॉप क्लास, टॉप 12 प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ऑप्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डीसी हैंडीक्राफ्ट का एक इससे पहले भी था शायद, आई थिंक इससे पहले वाले फेयर में मैंने इस बार मैंने देखा है कि मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो रहा है कि अब इस तरह से प्रोडक्ट भी आप हो सकता है कि बाजार। अच्छा, एक चीज और, क्या ये और आगे बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि और ज्यादा लोगों को? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसे इवेंट तो अभी आने वाला जो नया लोग आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में इन लोग दुनिया को पता चल रहा है कि कैसे प्रोडक्ट यूरोप के लिए चाहिए, यूएसए के लिए चाहिए, फारिस के लिए चाहिए। एक्सपोजर मिल रहा है, अभी एक्सपोजर मिल रहे हैं। धीरे से अगले साल के लिए वो अगले कलर पैलेट के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो वो इंडिया तरक्की करेगा। चलिए हम इधर भी थोड़ा सा रुक करते हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और कुछ बेटियां हैं यहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट लेके आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री है। गायत्री जी, आप आसाम से हैं? हाँ जी। तो ये जो सुंदर सुंदर आपके पास स्टॉल्स, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, इनको स्टॉल्स ही हैं या दुपट्टा? हाँ क्या जी, स्टॉल्स है, दुपट्टा भी है, फैब्रिक्स भी है। ये कौन बनाता है? ये महिलाएं आपके साथ जुड़ी बनाती है? क्या आप भी उसमें टीम है कि आप खुद करते हैं? नहीं, हमारे वीवर्स है। अच्छा। वो सारे चीजें बनाते हैं, हम तो बस जरिया है लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ये कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि भाई ये काम करना है, एक्सपोर्ट
और क्या ये पहला अनुभव है आपका एक्सपोर्ट हाउस के साथ या EPCH के साथ? नहीं, हमने पहले भी पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें हम आते ही है हर साल। अच्छा। पिछले 2 सालों से हम आ रहे हैं इसमें। अच्छा। और इसका इंस्पिरेशन ये है कि हमारे असम में हर एक हाउस होल्ड में हैंडलूम होता ही है। अच्छा। तो इसलिए हमें लगता है कि क्योंकि जो हम अपना कपड़ा लोग अपना कपड़ा बनाते थे पहले और अपने ही पहनते थे, तो उसी पूरी से मुझे दुनिया पहने। इंस्पिरेशन। हाँ, अब पूरी दुनिया। और हमारे वहाँ पे जैसे कि एरी सिल्क है, मुगा सिल्क है, जिसका डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो हम चाहते हैं कि लोग और जाने इस चीज़ को और यूज़ करें और दुनिया में डंका बजाना चाहते हैं। बिल्कुल बजाना चाहते हैं। देखिए ये है आदिवासी समाज कह लो या आसाम का समाज कह लो या मैं ये कहूँगा नॉर्थ ईस्ट का कह लो। वो कौन लोग हैं? ज़्यादातर लोग वो हैं जो नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में हैं और जो अपने लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अपने पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे कपड़े को पूरी दुनिया से सराहा जा रहा है और लोकल से ग्लोबल की बात हो रही है। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि जो है ना, मैं इस समय हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन के पेवेलियन में और ये देखिए मणिपुर का मैं अभी देखिए आप बहुत सारे मणिपुर का स्टॉल है यहाँ पर, उधर आसाम का स्टॉल है। सारी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सबसे तो नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन मोटी मोटी बात मेरे जो समझ में आ रही है यहाँ पर कि भाई अब अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी अगर मौका मिल रहा है, वो चाहे अभी और ज़्यादा मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो मिलना चाहिए। और आदिवासियों के प्रोडक्ट्स की भी पहचान, और दुनिया जब कहती है रीयूज, रीसाइकिल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, तो फिर ये तो वही चीज़ है ना जो प्रकृति को नुकसान नहीं करती, प्राकृतिक है। और ऐसे ही एक और व्यक्ति हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम धीरज राजवंशी है, मैं असम की नलबारी जिले से आया हूँ। कोच राजवंशी वाले हैं क्या? जी जी। अरे वाह वाह, देखिए राजवंशी समाज से भी लोग मिल गए और कभी राजा थे, फिर ट्राइबल की बात हो रही है, बहुत सारी इनकी पॉलिटिकली तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो कला है बना हुआ चीज़ है और हम लोग एकदम गाँव से आए हुए हैं। ये हम लोगों को EPCH और DC हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है। ये नोएडा के ये जो IFGF है, तो इसमें हम लोगों को भाग लेने का मौका मिला और हम लोगों का सामान जो है ना दुनिया को दिखाने का मौका मिला। दुनिया को दिखा रहे हैं या कुछ दुनिया को बेच भी पाएंगे, क्या लग रहा है? अभी तो हम बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ है, अभी तक कोई ऑर्डर हम लोगों को मिला नहीं, लेकिन सैंपल का बात हो रही है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है, पहले लोग देखेंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर वो आपकी फैक्ट्री का देखेंगे भाई कितना आप दे सकते हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ EPCH में डायरेक्ट तो बिकता नहीं है। डायरेक्ट बिकता नहीं है, यहाँ तो शोकेस होता है। पहले सैंपल दिखेंगे, सैंपल की तारीफ मिली है आपको? जी, सैंपल हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 लोगों से हम सैंपल का उन लोगों को आज डिस्पैच भी हो गया है वहाँ से, तो सैंपल पास हो गया। कभी आसाम कभी फेल नहीं हो सकता और कोच राजवंशी कभी फेल नहीं हो सकते। आपने सैंपल दिया है तो पास तो होगा ही होगा। मोटी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बिजनेस होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ लोग अपना सैंपल, अपना मास्टरपीस लेके आते हैं, उस मास्टरपीस को पूरी दुनिया के सामने शोकेस करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं और उसकी खूबसूरती देखकर, उसकी ज़रूरत देखकर, उसकी आवश्यकता के अनुसार लोग उस सैंपल को देखते हैं, फिर इनसे सैंपल लेते हैं, सैंपल पे स्टडी करते हैं, कुछ अगर मॉडिफिकेशन कराना है तो वो भी बताते हैं इनको, और बायर और एक्सपोर्टर का साथ मिलकर फिर एक जो ऑर्डर मिलता है उससे एक व्यक्ति की किस्मत नहीं चमकती है, उस पूरे गांव की, उस पूरे समाज की जिससे वो जुड़ा हुआ है, जो लोग ये उत्पाद बना रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। और पूरी दुनिया में पहचान के साथ साथ मैं इधर भी दिखा दूं, आसाम के ही सेमी प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। पहचान के साथ साथ उसको पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स होना देश में सम्मान की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि एक सैनिक सीमा पर लड़ता है तो दुश्मनों के दांत खट्टे करता है, और एक एक्सपोर्टर जब अपना माल दूसरे देश में बेचता है तो देश के लिए धन लेके आता है, देश के लिए विदेशी पूंजी लेके आता है, जिससे हम पेट्रोल, कुछ भी अपने देश की आवश्यकता की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा अगर कोई लाता है तो वो एक्सपोर्टर लाता है, NRI भी भेजते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर है वो जो कमाता है
उसी से हमारे देश को मजबूती मिलती है और हमारे देश की पूरी दुनिया में डंका बजता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि किसी देश के साथ हमारा व्यापार हो रहा है तो उसके अंदर किस तरीके से, चाहे अमेरिका को भी हम ज़्यादा बेच रहे हैं और उनसे थोड़ा कम ले रहे हैं, तो अमेरिका भी कहता है यार आप लोग हमें ज़्यादा बेचते हो। ज़्यादा हम क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोर्टर्स हैं उसकी काबिलियत है, उसके प्रोडक्ट में दम है कि वो ज़्यादा बेचने की काबिलियत रखता है। अब हमें अपने, जो भारत इतना विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ इतनी सारी कलाएं हैं, इतनी सारी संस्कृति है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सबको निकाल कर अगर हम इतना देंगे दुनिया को, हम इतना कुछ दे सकते हैं कला के मामले में, चीज़ों के मामले में है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। और असम का तो बोलबाला है, असम का एक और स्टॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का डंका बज रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स की, आदिवासी समाज के प्रोडक्ट्स की धाक जम रही है और EPCH और सरकार दोनों मिलकर इनके साथ खड़ी है, आदिवासियों के साथ, और इनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए, इनकी कला को कैसे सम्मान मिले, इनकी संस्कृति को कैसे सम्मान मिले, इसी के साथ लगे हुए हैं। देखते रहिए मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।